Hey guys, welcome to the new video. I hope you all are doing well. So आज ही न्यूज़ आई है बाय गवर्नमेंट ऑफ कनाडा कि स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं कनाडा में इमिग्रेट करना चाहते हैं उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, बहुत से रूल्स चेंज हुए हैं, कुछ कैपिंग हो गई है. सो बहुत से लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि what the exact rules are. So let's discuss what the rules are one by one. So basically the first thing which was announced is that इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अब जो कनाडा आ रहे हैं उसके नंबर के ऊपर एक कैप लग गया है and the number is 3,60,000 students, which is a reduction of 35% as compared to 2023. So 2023 में तो आपको पता ही है काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा आए हैं, लेकिन 2024 में सिर्फ 3,60,000 स्टूडेंट्स को ही स्टडी परमिट मिलेगा. अब कैपिंग is based on provinces, so different provinces will have different cap on the number of students. हो सकता है कि किसी प्रोविंस में ज़्यादा स्टूडेंट्स आ सकते हो और किसी प्रोविंस में कम स्टूडेंट्स आ सकते हो. सो बेसिकली प्रोविंस वाइज कैप इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि सर्टेन प्रोविंसेस हैड अनसस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कई प्रोविंसेस में आ तो गए हैं, लेकिन ना उनकी एजुकेशन अच्छे से हो पा रही है और ना ही उनकी प्रॉपर एकोमोडेशन का ध्यान रखा जा रहा है. दैट इज़ वाई उन प्रोविंसेस पे रूल्स जो हैं वो स्ट्रिक्टर होंगे. एंड आई थिंक दैट बिकॉज Ontario is a province where influx of students is a lot. Ontario में जो कैप है वो कम होगा as compared to other provinces. So if you are planning to come to Canada, you should now be prepared to go to other provinces also. दूसरी बात जो है वो ये है कि अब इफ़ यू आर अप्लाइंग टू कम टू कनाडा एंड अप्लाइंग फॉर अ स्टडी परमिट, आपको पहले एक अटेस्टेशन लेटर चाहिए होगी फ्रॉम द प्रोविंस वेयर यू आर कमिंग. सो दिस इज एन एडिशनल रिक्वायरमेंट नाउ इन द स्टडी परमिट प्रोसेस. फर्स्ट यू विल गेट दैट अटेस्टेशन लेटर फ्रॉम द पर्टिकुलर प्रोविंस एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर योर स्टडी परमिट. नाउ कैपिंग की बात तो हो गई, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन पे कोई कैप नहीं लगेगा. दे डोंट हैव टू बी वरिड विद द कैपिंग रिक्वायरमेंट्स. सो वो स्टूडेंट्स वो हैं जो कि कनाडा आ रहे हैं फॉर देयर मास्टर्स डिग्री और देयर डॉक्टरेट डिग्रीज, पीएचडी करने आ रहे हैं, या फिर वो स्टूडेंट्स जो अपनी एलिमेंट्री या फिर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए आ रहे हैं. सो इन स्टूडेंट्स के ऊपर कोई कैप नहीं है. ये वो 3,60,000 स्टूडेंट्स में नहीं आते. सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल. All right, so this was the things related to capping. Second जो major change आया है वो आया है students जो admission ले रहे हैं कुछ private colleges में. So if you are planning to come to Canada और आप सोच रहे थे कि मैं इस कॉलेज में अप्लाई करता हूँ, एक बारी देख लेना कि ये कॉलेज कौन सा है. प्राइवेट कॉलेज जो कि लाइसेंस्ड हैं थ्रू पब्लिक कॉलेज एंड वो पब्लिक कॉलेजेस का करिकुलम पढ़ा रहे हैं, दे विल नाउ not those students will now not get a post graduate work permit. तो आप उन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, आप कनाडा भी आ सकते हैं, लेकिन आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा. सो इफ़ यू प्लान कि आपको यहाँ पे पढ़ाई करके आपको वर्क परमिट लेना है एंड देन यू आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर योर पीआर, बहुत ध्यान से कॉलेज देख के आना, बिकॉज अगर आपने किसी भी प्राइवेट कॉलेज जो कि पब्लिक कॉलेज से लाइसेंस्ड है उसमें एडमिशन ले लिया, आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा. ऑलराइट, सो आई एम श्योर क्योंकि न्यूज़ आज ही आई है, बहुत जल्द एक लिस्ट भी आ जाएगी ऑफ ऑल द कॉलेजेस विच आर एलिजिबल फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट. सो डेफिनेटली चेक दैट लिस्ट थरोली. ये जो रूल है दिस अप्लाइज फ्रॉम 1st of September. सो अगर आप ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं और आ रहे हैं या फिर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं किसी ऐसे प्राइवेट कॉलेज में, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. बट अगर आपका जो कोर्स है या आपकी एडमिशन है वो 1 सितंबर 2024 के बाद हो रही है, तो डेफिनेटली आप अपनी एडमिशन कैंसिल करवा दीजिए और किसी यूनिवर्सिटी या पब्लिक कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए. सो दिस इज़ अ मेजर चेंज रिगार्डिंग द पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट. अगला जो चेंज है अगेन रिगार्डिंग अ वर्क परमिट, बट इट इज़ रिगार्डिंग द स्पाउसेज ओपन वर्क परमिट. सो उसमें भी एक मेजर चेंज आया है. अगर आप अपने स्पाउस को कनाडा बुलाना चाहते हैं ऑन एन ओपन वर्क परमिट, आप ऐसा सिर्फ तभी कर सकते हैं अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं
मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में, या फिर आप किसी डॉक्टरेट प्रोग्राम में या पीएचडी कर रहे हैं, या फिर आप कुछ और स्पेशल कोर्सेज में लाइक मेडिसिन और लॉ, आप सिर्फ उन्हीं केसेस में अपने स्पाउस का ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी भी अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में हैं, तो आप अपने स्पाउस का ओपन वर्क परमिट अप्लाई नहीं कर सकते। एंड अकॉर्डिंग टू व्हाट वाज अनाउंस्ड, आई थिंक कि ये रूल इज़ एप्लीकेबल इन द नेक्स्ट कमिंग वीक्स। सो अगर आप ऑलरेडी भी पढ़ाई कर रहे हैं, किसी अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा में हैं, तो हो सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में अगर आप अपने स्पाउस का ओपन वर्क परमिट अप्लाई करना चाहें, वो ना अप्लाई कर सकें, बिकॉज दिस, आई थिंक दिस इज़ इफेक्टिव इमीडिएटली अकॉर्डिंग टू हाउ इट वॉज अनाउंस्ड। बट अगर इसमें भी कुछ चेंज हुआ, आई थिंक आने वाले कुछ दिनों में ये चीज़ पे भी क्लैरिटी आ जाएगी। सो डेफिनेटली अगर आप इंडिया से आ रहे हैं और आपका प्लान कुछ ऐसा है कि आप अपने स्पाउस को ओपन वर्क परमिट पे बुलाना चाहते हैं, देख लेना कि क्या आप मास्टर्स डिग्री में आ रहे हैं, या फिर क्या आप डॉक्टरेट डिग्री में आ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे प्रोफेशंस लाइक मेडिसिन, लॉ, या एक और लिस्ट भी जल्द आएगी, उनमें आ रहे हैं। क्योंकि अगर नहीं, then it is going to be a problem. You will not be able to apply for the open work permit for your spouse. So बेसिकली ये मेजर चेंजेस थे जो आज अनाउंस किए हैं। इसके अलावा फॉर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स एक और चेंज है फॉर योर रिगार्डिंग योर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। अगर आप कोई भी मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं या फिर कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हैं, तो यू विल नाउ बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ 3 years पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। कई बार ये होता है कि आपकी मास्टर्स डिग्री जो है वो 1.5 years में कंप्लीट होती है, आपका डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 1.5 years में कंप्लीट होता है। आप स्टिल 3 years का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं एज कम्पेयर टू हाउ इट वॉज अर्लियर, वेयर ओनली इफ यू हैड 2 years ऑफ प्रोग्राम then you were eligible to apply for a 3-year postgraduate work permit. So that rule has also changed. So basically ये changes थे जो आज गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने अनाउंस किए हैं रिगार्डिंग इमिग्रेशन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार ये रूल्स को अच्छे से स्टडी कर लेना और देख लेना कि आप जिस भी प्रोग्राम में आ रहे हैं वो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स मीट करता है या नहीं। इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू कैनेडा, आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग द न्यू रूल्स, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई विल आंसर द क्वेश्चंस। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, लाइक कर देना। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो कि कनाडा हैं या फिर कनाडा आना चाहते हैं। एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। और भी बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो देखने को मिलेंगी ऑन माई चैनल। सो आई होप you like the video and I wish you all the best in the process of coming to Canada, and I'll see you in the next video. Bye guys.